साथियों, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का जिस तरीके से राजस्थान में नाबालिग बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई, उसको लेकर बहन जी का बड़ा बयान सामने आया है। आखिर इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ बहन जी ने कहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, वो आपके बीच रखेंगे। और वहीं साथियों, जिस तरीके से उच्च न्यायालय का शिक्षकों को लेकर उनका जो फैसला आया है, उसको लेकर आखिर बहन जी ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है इस मामले को। और वहीं साथियों, आपको बताएंगे जिस तरीके से लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसको लेकर भी बहन जी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। आखिर इस मुद्दे को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहा है और सरकार को क्यों घेरा है। और वहीं साथियों, बीजेपी सरकार को बहन जी ने घेरते हुए जिस तरीके से लगातार बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, इसको लेकर आज बहन जी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। साथियों, ये जो सभी बयान बहन जी के हैं, ये आज और कल के बीच के हैं। इन बयानों को हम आपके बीच रखेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको बताएं, बहन जी ने जिस तरीके से राजस्थान में नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया गया, उसको लेकर बहन जी ने क्या कुछ कहा है, इसकी जानकारी बहन जी ने सोशल हैंडल साइड एक्स से पोस्ट कर लिखा है। राजस्थान में भी महिला सुरक्षा का हाल बेहाल है। हनुमानगढ़ जिले के नायक समाज की 2 नाबालिग बहनों के साथ 40 दिनों तक दुष्कर्म की हुई घटना अति दुखद व निंदनीय। सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे और साथ ही ऐसे उपाय भी जरूर करे जिससे ऐसी वारदातें आगे ना हो पाएं। साथियों, बहन जी ने कहा इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई करे सरकार और ऐसी कोई उपाय करे जिससे ऐसी घटना आगे ना हो पाए। यानी उनको कोई बड़ी ऐसी कठोर सजा होनी चाहिए कि ऐसी वो घटना करने से पहले उनका रूह कांपे। और वहीं साथियों, जिस तरीके से उच्च न्यायालय का जो फैसला है शिक्षकों को लेकर, उसको लेकर बहन जी ने सोशल हैंडल साइड एक्स से पोस्ट कर लिखा है। शिक्षकों को यह आश्वासन दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सरकार द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा और उसके तहत नियुक्त पत्र जारी किए जाएंगे। इस आश्वासन को देने के बाद अभी तक नियुक्ति पत्र जारी न करना यह उनके साथ अन्याय है। सरकार इस पर अमल करे। साथियों, जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया वो पूरा नहीं किया अभी तक, तो बहन जी ने इसको लेकर सरकार से भी कही है कि इसको लेकर अमल करे। तो बहन जी ने इस मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और वहीं साथियों, आपको बताएं जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की घटना लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर बहन जी ने पोस्ट कर लिखा है, भीड़ हत्या मॉब लिंचिंग का रोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा घटनाक्रम में हरियाणा के चरखी दादरी में गौमांस खाने के शक में एक गरीब युवक की पीट कर नृशंस हत्या मानवता के शर्मसार व कानून के राज की पोल खोलती है। यह अति दुखद व निंदनीय, सख्त कार्रवाई जरूरी। वहीं आगे लिखा है, देश के विभिन्न राज्यों में बारिश के कारण आई बाढ़ की स्थिति में सही से नहीं निपट पाने के कारण लाखों परिवार का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है तथा ऐसी तबाही लोगों का जीवन बर्बाद कर देती है। सिर्फ राहत ही नहीं बल्कि सरकारों को बाढ़ निवारण पर भी समुचित ध्यान देना चाहिए। तो साथियों, इन सभी मुद्दों पर बहन जी ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है और सरकार से बड़ी मांग की। जिस तरह से बारिश में इसमें बाढ़ बढ़ रही है, तो उस बाढ़ को लेकर भी बहन जी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथियों, आपको बता दें, यहाँ पर बहुजन समाज की तमाम बड़ी खबरें होती हैं जो आपके बीच लेकर आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल में पहली बार आए हैं। और वही साथियों, अब आपको बताते हैं जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन लगातार योगी राज हो चाहे राजस्थान मध्य प्रदेश हो, यानी कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। साथियों, आपको बताते हैं बहन जी ने आखिर क्या कहा इस मामले को लेकर। इसमें आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए तथा इनके अपराध की सजा उनके परिवार वे उनके नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। यह हमारी पार्टी की रही सरकार ने कानून राज का स्थापित करके भी दिखाया है। बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब माननीय सुप्रीम कोर्ट आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित हो यह कि
इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अपराधी तत्वों को सख्त कानून के तहत निपटा जा सकता है, जबकि अपराधी तत्वों के परिवार व नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने के बजाय संबंधित अपराधियों पर ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो ऐसे तत्वों से मिलाकर पीड़ित को सही न्याय नहीं देता है। सभी सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें। साथियों, बहन जी का एक बड़ा बयान सामने, उन्होंने कहा सभी सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें। और वहीं साथियों, अब आपको बताते हैं ये जो बहन जी का सारे बयान थे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया और राय जरूर दीजिएगा साथियों।